सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में एनपीएस के कर्मचारियों को फैमिली पेंशन में राहत दी गई है। जी हां गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के लिए नए पेंशन नियम जारी किए हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। इसके तहत कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस नियम के तहत एनपीएस से जुड़े लगभग 4 लाख कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को भी नियमित फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले एनपीएस के कर्मचारियों को नहीं मिलता था। एनपीएस में कर्मचारी की असमय मृत्यु की स्थिति में नियमित फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 1/3 फैमिली पेंशन परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रदान की जाएगी। जी हाँ गाइस, ये न्यूनतम वेतन के 1/3 होगी जो परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन के रूप में देय होगी। इससे एनपीएस के कर्मचारियों को थोड़ी सी पेंशन नियमों में राहत प्रदान की गई है। ओपीएस के तहत पहले 7 वर्ष में न्यूनतम वेतन का 50% दी जाती थी पेंशन, एवं 7 वर्ष के बाद इसे 30% कर दिया जाता था। वहीं एनपीएस में शुरुआत से ही फैमिली के सदस्य को फैमिली पेंशन के रूप में 1/3 न्यूनतम वेतन का प्रदान किए जाने का शासन द्वारा प्रावधान किया गया है। ये ओपीएस की तरह 50% तो नहीं है, परंतु बेसिक का जो है 1/3 फैमिली पेंशन परिवार के आश्रित सदस्य को अगर वो अक्षम है तो उन्हें सरकार द्वारा उन्हीं के फंड से प्रदान किए जाने का कैबिनेट में प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा तलाकशुदा बेटियों को भी फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा यदि वह आर्थिक रूप से अक्षम है और इसकी कोई उम्र सीमा भी नहीं होगी, परंतु यदि वह बेटी पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी वह पेंशन बंद हो जाएगी। पहले ओपीएस में यह नियम 25 वर्ष तक की संतानों पर ही, बेटा या बेटी जो भी हो 25 वर्ष तक की उम्र सीमा तक ही उन्हें फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाता था। इसमें भी काफ़ी बड़ा बदलाव शासन द्वारा किया गया है फैमिली पेंशन के नियमों में। अब हम आगे देख लेते हैं कि और किसे फैमिली पेंशन के दायरे में शासन द्वारा लाया गया है ओपीएस और एनपीएस के कर्मचारियों के लिए। तो चलिए देखते हैं। इसके अलावा सरकार ने मानसिक रूप से विकलांग संतान को भी इस दायरे में जोड़ा है। जी हाँ गाइस, पहले यह सिर्फ शारीरिक विकलांगता तक ही कायम थी, जिसके तहत 40% से अधिक दिव्यांग होने पर मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर उस सदस्य को फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान शासन द्वारा जोड़ा गया है। मानसिक रूप से विकलांग एवं दिव्यांग संतानों को भी इस दायरे में जोड़ा गया है, जो कि एनपीएस व ओपीएस दोनों में ही पात्र होंगे। सो गाइज, ये कुछ नियम सरकार द्वारा फैमिली पेंशन के तहत बदले गए हैं। एनपीएस के कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू होने वाले हैं। यह अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अप्रैल 2026 के बाद वाली स्थिति में ये नियम लागू होंगे एवं एनपीएस के लगभग 4 लाख और ओपीएस के लगभग 6 लाख कर्मचारियों को इस व्यवस्था का लाभ अवश्य मिलेगा। इसका जल्द ही वित्त विभाग द्वारा नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ गाइस, होप ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।